नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है जिसमें पोस्ट की संख्या 7547 है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और आप सभी ने इसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए और आप सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे। यदि नहीं भरे हों तो आप सभी भर दीजिएगा, क्योंकि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और फॉर्म इसके भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब आप लोग भर दीजिएगा। जो एग्ज़ाम डेट की बात है, एग्ज़ाम डेट भी बिल्कुल क्लियर है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर से दिसंबर में है और बाकायदा पहले एक नोटिस के तहत डेट भी जारी कर दी गई थी कि इतनी तारीख को आपका एग्ज़ाम है। पूरी डेट जारी की गई थी कि इस तारीख में एग्ज़ाम है, इस तारीख में एग्ज़ाम है, इस तारीख में, शायद कंफर्म याद नहीं है, लेकिन 28 नवंबर से या 27 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। पहला दिन आपका 28 या 27 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। पूरी डेट जारी की गई थी, ठीक है। तो आप सभी फॉर्म भर दीजिएगा और एग्ज़ाम भी डेट इसकी क्लियर है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या क्या है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि इसमें किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। एसएससी दिल्ली पुलिस जो 2023 की भर्ती है और जो 2020 में ही भर्ती हुई थी, सेम सिलेबस यही था और अभी भी सेम सिलेबस यही है। बिल्कुल भी सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। और मैं लाइसेंस की भी बात बताने वाला हूँ कि लाइसेंस की आपको कब ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर लाइसेंस मांगा जा रहा है, उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी आपको, क्या फॉर्म भरते समय ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जीके जीएस का पोर्शन है, इसमें कितने प्रश्न आते हैं, तो 50%। जीके जीएस के 50% आते हैं और मैथ के 15 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 25% आते हैं और कंप्यूटर के 10% आते हैं। ये तो हो गया आपका सिलेबस। मतलब 100 मार्क्स का सिलेबस होता है और 100 ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो जीके जीएस और कंप्यूटर, मतलब टोटल 60 नंबर तो आपके रटने वाले हो गए। 50 क्वेश्चन जीके जीएस को, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर। ये तो आपका पोर्शन बिल्कुल रटने वाला हो गया, याद करने वाला हो गया। और जो 15 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग, ये आपका 40% जी आपके समझने वाले हो गए, मतलब सॉल्व करने वाले हो गए। मतलब जी आपका स्कोरिंग पैटर्न है, यहाँ आप स्कोर कर सकते। देखिए एसएससी की जीके में स्कोर हर किसी के बस की नहीं रहता है करना, और आप सभी को पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस बच्चों की ड्रीम जॉब रहती है। और दिल्ली पुलिस में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए है तो मेरे हिसाब से, जितना मुझे जानकारी है मैं अपनी बता दूँ, मेरे हिसाब से मिनिमम कम से कम इसके 6 से 7 महीने की तैयारी तो अच्छी से अच्छी चाहिए आपको, बेहतरीन तैयारी चाहिए और 6 से 7 महीने की तैयारी होनी चाहिए। और जिसमें अभी समय बचा है मात्र कितना, 3-4 महीने, तो अभी से मतलब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो शब्दकोश में है ही नहीं, शब्द पॉसिबल है। लेकिन जो भाई अभी से बिल्कुल फ्रेशर बंदा है और अभी से तैयारी करना चाहता, मतलब वो, तो मेरे हिसाब से वो एक ही काम मिनिमम कम से कम अभी से उसको 8 से 10 घंटे पर डे, बिल्कुल कुछ सोचे विचारे, कुछ भी सोच ना करके पढ़ना पड़ेगा आज से, लगातार 8 से 10 घंटे। तो कुछ हो सकता है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि ये बच्चों की ड्रीम जॉब रहती और अच्छे खासे क्वेश्चन का लेवल रहता। और मैं आपको बता दूं, यदि जो भाई बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो मेरी बात अगर माने तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर एक बार जरूर खोल के देख लेना। प्रीवियस ईयर से आपको बहुत बेनिफिट होगा, पूरा आपको माइंड में एक आइडिया आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि आपको किस लेवल की जीके पढ़नी, कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते, किस लेवल का कंप्यूटर आता और किस लेवल की इसमें मैथ आती और किस लेवल की इसमें रीजनिंग आती। क्योंकि पिछली बार 25 क्वेश्चन में से 17% रीजनिंग में आकृतियों से पूछे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि टाइम परेशान करने के लिए, तो टाइम खराब हो बच्चों का, इसमें पेपर खराब हो जाएगा, मतलब तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि आकृतियाँ आपने एग्जाम दिए होंगे, क्वेश्चन दिख रहा तो ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन दिख रहा है तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा। इससे क्या हो रहा था, बच्चे परेशान हो रहे थे और टाइम खराब हो रहा था। और जब टाइम खराब हो रहा था तो मैथ बनाने में दिक्कत आ जाएगी। और मैथ एक बहुत अच्छे लेवल की आती 2020 तो ठीक, और अब 2023 है, कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। और जिस भाई को सिलेक्शन यदि लेना है तो मैथ रीजनिंग 40 में से
कम से कम आपको 35 से 38% तो करने पड़ेंगे। 35 तो प्लस होने चाहिए, 35 से कम नहीं होने चाहिए। यदि आपने 35 से कम कर दिए तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी कट ऑफ अच्छी लगती है और बच्चों की ड्रीम जॉब रहती है दिल्ली पुलिस। आप मैथ रीजनिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखिए और अच्छे लेवल की, तभी मैं आपसे कह रहा कि आप एक बार प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ईयर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और प्रीवियस ईयर से जो आपको हेल्प मिले उससे थोड़ा लेवल बढ़ा के तैयारी करिए, तो आपके सिलेक्शन के आसार थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को 1.5 घंटे की टाइमिंग रहती, नेगेटिव मार्किंग भी रहती और 100 मार्क्स का पेपर होता, 100 क्वेश्चन आते। मैंने आपको बता दी कौन से प्रश्न कितने आते। करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़रूरी है। जीके जीएस में करंट अफेयर्स का वेटेज हाई रहता, 15 से 17 18 प्रश्न पिछली बार करंट अफेयर्स और से पूछे जा रहे थे। करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती, तो आप बिल्कुल करंट अफेयर्स अभी से तैयार करके चलें। और कंप्यूटर में बता दूं मैं आपको, तो कंप्यूटर में पिछली बार MS एक्सेल, MS वर्ड और शॉर्टकट की से दबा के प्रश्न पूछे गए। MS वर्ड से, MS एक्सेल से और शॉर्टकट की से दबा के प्रश्न पूछे गए। हर शिफ्ट में 4 से 5 6 प्रश्न तो इन्हीं तीनों टॉपिक से मिल रहे थे। बाकी के 1 आध 2 प्रश्न आउट ऑफ पूछ ले रहा था, लेकिन 6 प्रश्न तो कम से कम MS वर्ड, MS एक्सेल और शॉर्टकट की से मिल रहे थे। तो ये कंप्यूटर है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर 1-2 एग्ज़ाम आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये मेरा खुद का आइडिया है। बाकी का आप जिस लेवल से तैयारी कर सको वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस आप कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं अपने चैनल पर कल से जीके के 50 क्वेश्चन विद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स मिला के बाकायदा अच्छे लेवल के और एसएससी द्वारा जो प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम किसको कराना, एसएससी को, और एसएससी के एग्ज़ाम परमानेंट किसी न किसी एग्ज़ाम के चलते ही रहते, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी न किसी एग्ज़ाम उसके चलते ही रहते। तो अधिकतर एसएससी के जो प्रश्न हैं वो रिपीटेड होते रहते और एसएससी के जो प्रश्न पूछने का कंटेंट रहता, जो लेवल रहता, वो अलग ही तरीका का रहता। तो बाकायदा जो एसएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे के पूरे उसी लेवल के प्रश्न कल से 50 क्वेश्चन जीके जीएस के अपने चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। इसी चैनल पर कल से वीडियो चलेगी, क्लास चलेगी कल से बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे कंटेंट से, और करंट अफेयर्स भी रहेगी उसमें। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि 2020 की रहेगी, करंट अफेयर्स जिस तरीके से पिछली बार पूछी जा रही थी, जैसे कि 2020 में एग्जाम हुआ था तो 20 की भी पूछ रहा था, 19 की भी पूछ रहा था और कभी कभी एक आध प्रश्न 18 का भी पूछ ले रहा था। तो इसी प्रकार से आपको जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उसमें बाकायदा 15-20 क्वेश्चन या 15-16 क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर्स के रखे जाएंगे उसमें 20 के तो नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन 22 के रहेंगे, 23 के रहेंगे, एक आध प्रश्न 21 का भी। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर की दृष्टि से वो आपको कराए जाएंगे। हिस्ट्री के जो ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो CHSL हुआ, MTS हुआ, CGL हुआ, CPO हुआ, जहाँ पर SSC पहले पूछ चुकी है, वही प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बनाने का तरीका SSC का लगभग सेम रहता। तो आपको 50 क्वेश्चन की जीके जीएस की बेहतरीन क्लास चलेगी यहाँ से कल से। और मैं आपको बता दूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की जितने, मान लो कंप्यूटर कम से कम 1 महीने एग्जाम चले थे पिछली बार 2020 में, तो और एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही थी, तो मिनिमम 80-90 शिफ्ट तो हुई होंगी और हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के। तो 80-90 शिफ्ट, अगर मान लो 80 शिफ्ट हुई और 10 प्रश्न पूछे गए तो 800 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए। तो आपको सबसे पहले तो वो 800 प्रश्न प्रीवियस ईयर के करा दिए जाएंगे अपने चैनल पर। इसी चैनल पर कल से कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। यदि आपने वही 800 प्रश्न ढंग से पढ़ लिए तो गारंटी से पूरे के पूरे प्रश्न फिर उन्हीं से मिल जाएंगे दोबारा, क्योंकि इतने ही प्रश्न बनते हैं, कंप्यूटर से सिर्फ 10 प्रश्न आने हैं, ज़्यादा प्रश्न तो पूछने नहीं हैं, और उन्हीं में से घुमा फिरा के दोबारा पूछेगा। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न कंप्यूटर के कल से स्टार्ट कर दी जाएगी कंप्यूटर की क्लास, और कल से स्टार्ट कर दी जाएगी टॉप 50 क्वेश्चन एक जीके का प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स मिला के, वो भी कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप जुड़ना ना भूलें, ज़रूर जुड़ें। एक बार आप हमसे जुड़कर तो देखें, अभी हम नए ज़रूर हैं लेकिन एक बार कंटेंट देखें तब आपको पता चलेगा कि क्या लेवल रहा। ऑफलाइन का हमें काफ़ी अच्छा तजुर्बा है,
थोड़ा बोलना नहीं आता, लेकिन सिर्फ हम कंटेंट पर बात करते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, जो मन में आता है वो कह देते हैं, अपनी दिल की भावनाएं आपके सामने रख देते हैं। इतनी आपको जानकारी देनी थी। कल से क्लासें चलेंगी, टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर के आधार पर पूरे कंप्यूटर के प्रश्न कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर। और जब प्रीवियस ईयर निपट जाएगा, इसके बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा बाकायदा। कुछ आप टॉपिक वाइज कहो तो शॉर्टकट की वगैरह आपको टॉपिक्स वाइज भी पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, इतनी जानकारी देनी थी दिल्ली पुलिस के लिए, और आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करके रहें। आप मेरी बात माने, मैथ रीजनिंग जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वही दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि 35 से 36-37% तो आपको करने पड़ेंगे मैथ रीजनिंग में, तभी आपका स्कोर 70-75 प्लस पहुंचेगा। और इस बार कट ऑफ कम से कम 75 प्लस ही मान के चलना। आप 80 पहुंच जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और दिल्ली पुलिस बच्चों की ड्रीम जॉब रहती। देखो, आपको झूठी बातों से कहने से कोई बढ़िया है कि मैं आपको ईमानदारी अभी बता दूं, फिर बाद में आप कट ऑफ की वीडियो देखते रहो, कट ऑफ खेलते रहो, वही आपका 60-65 नंबर स्कोर बने और आप कट ऑफ की वीडियो देखते रहो। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना स्कोर 75 प्लस ही मान के चलें, और कट ऑफ इतने ही जाने के आसार हैं, क्योंकि पिछली बार भी 70 प्लस तो पिछली बार ही कट ऑफ थी, तो आप 75 प्लस इस बार मान कर चलें। ठीक है, इतनी जानकारी देनी थी। जो भी दोस्त आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें, और उन्हें बताएं कि कल से अपने इस चैनल पर क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं कंप्यूटर प्रीवियस ईयर आधार पर, और बाकायदा टॉप 50 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट के आधार पर पढ़ाए जाएंगे। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।